हेलो साथियों, मैं आरजे गौतम, मारुति रोड अकबरपुर। आपका पूसा बगिया में स्वागत है। आज मैं आपको गुड़हल के प्लांट में जो नीचे की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं उनको रिमूव करने के लिए बताऊंगा कि क्यों उनको हटा देना चाहिए, उन शाखाओं को, ताकि हमको बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग मिल सके। तो आओ चलते हैं। ये कुछ इंडोर प्लांट लगे हुए हैं, आपको पहले से देख रहे हैं। कुछ बदलाव भी किया, रोज़ एक दो गमले बदलने पड़ते हैं सीज़न के हिसाब से। गर्मी का सीज़न आ गया है तो ये कुछ आपको जो हमारी देसी पिटोनिया कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से फ्लावरिंग कर रही है। और इधर ये गुड़हल के प्लांट लगे हुए हैं तो ये भी बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये सनफ्लावर देखो फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है। इधर भी ये सनफ्लावर ने फ्लावरिंग करना शुरू कर, देसी पिटोनिया है, ये देसी पिटोनिया है। ये कुछ गुड़हल के प्लांट इसने फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया। ये डबल चांदनी है, ये डबल चांदनी जिसने भी फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया अच्छी तरह से। तो ये आपको आओ चलते हैं, बताते हैं किस तरह से हमको गुड़हल के प्लांट में जो नीचे की छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं उनको हमको रिमूव कर देना है। तो आपको बताते हैं किस तरह से हमको रिमूव करना है। एक ये गुड़हल का प्लांट है जिसमें इसने भी फ्लावरिंग शुरू कर दी है। और ये कुछ गुलाब के प्लांट हैं, उन्होंने भी फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया। डहलिया प्लांट है, ये आपके सब देसी पिटोनिया लगी हुई है, देसी फ्रूटियाँ प्लांट हैं। और ये कुछ और बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हो। इधर भी एक सनफ्लावर लगा, इसने फ्लावरिंग शुरू कर दी है। तो ये एक गुड़हल का प्लांट है, इसमें गुलाब जैसा फूल आता आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो छोटी छोटी शाखाएं कुछ मैंने नीचे वाली रिमूव कर दी थी, हटा दी थी। अब और जो बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक शाखाएं हैं तो इसमें देखो कलियां, भाई बेर कलियां, हर डाल में कलियां आ गई हैं। तो इसके जो छोटी छोटी शाखाएं हैं उनको हमें हटा देना है, ताकि जो एनर्जी है जो ऊपर फ्लावरिंग में पूरी उस प्लांट की लग सके। तो आप दिखाते हैं कि ये शाखाएं जो थी इसमें ये लगी थी, नीची शाखाएं, ये मैंने इसको हटा दिया है। और इस तरह से ये जो ये शाखाएं लगी हुई ना, ये इनको भी हटा देना है पूरे प्लांट से। इस तरह से हम हटा देंगे ये सारी शाखाएं। ये जो नई नई शाखाएं बहुत घनी निकल रही हैं, इनको इस तरह से हटा देना है। इस तरह से जब इसको हम इस तरह से सभी शाखाओं को, जो बहुत छोटी छोटी शाखाएं निकल रही हैं, तो इसमें जब हटा देंगे तो इसमें ये बहुत सारी शाखाएं जो इसमें निकल रही हैं, इनको जब हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो फिर ऊपर जो कलियां लगी हुई वो बहुत बेहद अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगी। और सारी ताकत जो एनर्जी है इस पेड़ की, वो सब सारी उन्हीं में लगेगी। इस तरह से हमको सब हटा देना है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मैं इनको रिमूव किए दे रहा हूँ। तो और ये सारी शाखाओं को हटा देना है। जब आप हटा देंगे इस तरह से रिमूव कर देंगे ये सारी शाखाएं, तो जो ऊपर जो कलियां लगी हुई हैं मेन ब्रांच में, वो सारी कलियां अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेंगी और कलियां गिरेंगी नहीं। पूरी ताकत जो है, पूरी एनर्जी सब इस प्लांट में ही मिलेगी। तो इस तरह से हमको इन सारी छोटी शाखाओं को, जो ये छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई हैं, इनको हटा देना है, ताकि हम अच्छी तरह से फ्लावरिंग ले सकें। इनको सबको हटा देना है। ये जो छोटी शाखाएं हैं, इस तरह से ये सारी छोटी शाखाओं को इस तरह से हमें हटा देना है, ताकि इसमें जो इस तरह से हम मुझे रिमूव कर देना, हटा देना है। तो ये जो
इसमें हर शाखा में देखिए आप, इसमें सब कलियां बन रही हैं, कुछ में कलियां लगी हुई हैं। तो ये जब ये सारी फ्लावरिंग अच्छी तरह से करेंगी, इसका कोई फूल मरेगा नहीं। ये देसी गुड़हल का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से हमें ये करते रहना है। इसे ये गुड़हल का प्लांट, इसमें भी जो ये छोटी छोटी ब्रांचेज है, इस तरह से ये जो निकल रही हैं, ये सारी एनर्जी ये खींच लेती हैं। अगर आप नहीं इनको रिमूव करेंगे तो फ्लावरिंग फिर कम करेगा। तो ये इस तरह से प्रूनिंग हमको करते रहना है अपने गुड़हल के प्लांट में, ताकि हमारा जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करे। अब देख लीजिए इस तरह से ये इनकी भी प्रूनिंग करता हूँ। जो ये आपके पिटोनिया लगी हुई है, इनके भी जो डेड फ्लावर होते हैं उनको मैं हटा देता हूँ, ताकि अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो सके। अब देखिए हमारा ये जो गुड़हल का नाम की आपके गुलाब का प्लांट, इसमें भी जो फूल फ्लावर खिल जा चुके होते हैं उनको मैं इस तरह से हटा देता हूँ। इस तरह से ये सारे हटा देने चाहिए खिले हुए फ्लावरों को। इस तरह से अगर आप हटाते रहेंगे तो ये बेहद फ्लावरिंग करेगा। तो ये देखिए हमारा ये मैरीगोल्ड के भी जो फ्लावर सूख जाते हैं उनको मैं हटा देता हूँ। इधर इसके जैसे ये ब्रांचों में छोटे छोटे ये छोटे छोटे जो ये निकले हुए हैं, इनको रिमूव कर देना, ताकि हमारी मेन ब्रांचें हैं उनमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो सके। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे इस पूसा बगिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।